गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 के संस्कृत क्लासेस। क्लास 6 संस्कृत क्लास जिसका फर्स्ट चैप्टर है लंग लकार प्रथम पुरुष। लंग लकार प्रथम पुरुष स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और बेसिक चीज़ों को हम एक बार फिर से अभ्यास करेंगे जो हमने क्लास 4 और 5 में स्टडी किया था। वो बेसिक चीज़ें हैं, पहला जिसे हम लकार कहते हैं अर्थात टेंस, काल। सेकंड वचन, नंबर, संख्या, लिंग, जेंडर, व्यक्ति, पुरुष, पर्सन, धातु, वर्ब। इन चीज़ों को हम अभी अभ्यास करेंगे ताकि जो हमने क्लास 5 और 4 में पढ़ा है वो फिर से हमें याद आ जाए और बेहतर तरीके से हम लंग लकार को समझ सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला लकार जिसे हम हिंदी में काल और इंग्लिश में टेंस कहते हैं। बेसिकली हमें 5 तरह के काल्स पढ़ने हैं, लकार पढ़ने हैं। पहला लट लकार जिसे हम वर्तमान काल जानते हैं। दूसरा है लिरिट लकार भविष्यत काल। तीसरा है लंग लकार जिसे हम भूतकाल के नाम से जानते हैं, जिसे हमें अभी स्टडी करना है। उसके बाद लोट लकार आज्ञा काल जिसमें आज्ञा लेना और आज्ञा देने वाले शब्द आएंगे। विधिलिंग लकार जिसमें चाहिए और संभावनाएं वाले शब्द आएंगे। और इससे पहले क्लास 5 में हमने लट लकार और लिरिट लकार का अभ्यास किया था, तो हम लंग लकार अब इसमें स्टार्ट करेंगे। सेकंड में आता है वचन। वचन को हम परिभाषित करते हैं तो हम उसको कह सकते हैं कि जो हमें संख्या का बोध कराते हैं उसे हम वचन करते हैं, अर्थात जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई व्यक्ति, कोई वस्तु या कोई चीज़ कितनी है, एक है, दो है या दो से ज़्यादा है। तो वचन को जब हम स्टार्ट करते हैं तो 3 तरह के वचन को हम पढ़ेंगे, जिसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। एक वचन जिसमें एक संख्या का बोध होता हो जैसे राम। द्विवचन जिसमें 2 संख्या का बोध होता हो जैसे राम और श्याम। तीसरा बहुवचन जिसमें 2 से ज़्यादा संख्याओं का बोध होता हो जैसे राम और वे सब। ये वचन हो गया। हम आते हैं लिंग पे जिसे जेंडर कहते हैं। इसको परिभाषित करेंगे, संज्ञा का वह रूप जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति, जीव या वस्तु आदि की जाति का पता लगाते हैं। अर्थात यहाँ जाति का तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, मतलब वह पुरुष है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। तो लिंग के भेद 3 होते हैं। पहला पुल्लिंग जिससे पुरुष जाति का पता चलता हो। दूसरा स्त्रीलिंग जिससे स्त्री जाति का पता चलता हो। पुरुष जाति में हम लड़का, बालक बोल सकते हैं। स्त्रीलिंग में हम लड़की, बालिका, सीता इत्यादि। नपुंसक लिंग ऐसे वस्तु या चीज़ को बोलेंगे जो सजीव नहीं है। उसके बाद हम आते हैं धातु पर जिसे हम क्रिया, वर्ब कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम धातु कहते हैं, अर्थात क्रिया, वर्ब। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ कि मैंने खाना खाया, तो मैंने क्या किया, खाना खाया। इससे क्या पता चला कि मैंने क्या कार्य किया है, खाने का कार्य किया। अर्थात कुछ ना कुछ कार्य होने का बोध होता है, उसे हम धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, चलना। धातु के अलग अलग रूपों को धातु रूप कहते हैं। ये विशेष ध्यान देने वाली बात है क्योंकि हम धातु समझ रहे हैं। धातु अर्थात मेन रूप। जैसे हम रीड बोलते हैं तो ये हो गया पढ़ना है, हिंदी में पढ़ना, और संस्कृत में हम इसको पठ बोलेंगे। तो जब हम रीड को वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 और वर्ब 4 में जब हम इसको लेते हैं तो हम कहते हैं रीडिंग, रीड इत्यादि। उसी तरह से जब हम धातु को भी, पठ धातु को जिस समय हम धातु रूप में लाएंगे तो समय जिस तरह हम बोलेंगे पठती, पठता, पठंती। ओके। उसके बाद धातु रूप
लिंग के अनुसार नहीं बदलते। ये विशेष ध्यान देने वाली बात है कि धातु रूप कभी भी लिंग अर्थात पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग सबके लिए सेम होगा। ठीक है, जैसे बालक पठति, बालिका पठति। नोट, धातुओं के रूप पुरुष तथा काल और वचन के अनुसार बदलते हैं। धातु का रूप कभी भी लिंग के हिसाब से नहीं बदलेगा, वो हमेशा बदलेगा तो पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तथा काल के हिसाब से लकार, जिसे हम लोग काल कहते हैं कि वो लट लकार है कि लंग लकार है या लिरिट लकार है, तथा वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उनके हिसाब से ही वो चेंज होगा। हम आते हैं काल पर। काल को परिभाषित करते हैं जिसको हम टेंस लकार कहते हैं। काल क्रिया का वह रूप है जिससे कार्य संपन्न होने का के समय का बोध होता है। अर्थात काल से हमें ये पता चलता है कि कोई भी कार्य चल रहा है, हो चुका है, होने वाला है। जैसे मैं खेल रहा था, काम संपन्न हो चुका है, मैं खेल रहा हूँ, काम चल रहा है, और मैं खेलूँगा, काम होने वाला है। 6 नंबर पे पुरुष, जिसको हम पर्सन कहते हैं, ये देखने की चीज़ है, इसको ध्यान से देखिए। संस्कृत में हम किसी व्यक्ति के लिए जिन विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम पुरुष कहते हैं। जिन विशेष शब्दों का, इसको अगर हम इस चीज़ में समझें कि सर्वनाम के तहत भी हम इसको समझ सकते हैं। तो पुरुष के प्रकार 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष जिसे हम इंग्लिश में थर्ड पर्सन कहते हैं, मध्यम पुरुष जिसको हम इंग्लिश में सेकंड पर्सन कहते हैं, और उत्तम पुरुष जिसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। प्रथम पुरुष, थर्ड पर्सन। बात करने के क्रम में हम जिसके बारे में बात करते हैं, जो यहाँ नहीं है या दूर है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसे हम थर्ड पर्सन कहेंगे। ठीक है, जैसे वह, ही, सी, यह, इट, नाम, दिस, डैट आदि। मध्यम पुरुष जिससे हम बात कर रहे हैं, हम जिसके बारे में या किसी के जिससे भी बात करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। जैसे तुम, यू। ओके, उसके बाद आता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष बात करते समय जो बोल रहा है, अर्थात जो जिस समय बोल रहा है, वह उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं, हम दो, हम सब, आई एंड वी। अब संस्कृत सर्वनाम में हम ये देखना है कि किस तरह से प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में सर्वनाम किस तरह से लगते हैं और वचन के हिसाब से। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि देखिए मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष है, और ऊपर में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। उसके अलावा मैंने सारे सर्वनाम को उनके बीच में दिया है। अब आप देखेंगे कि प्रथम पुरुष के पहले चार्ट में मैंने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग लिखा है, बाकी मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि इसका ये कारण है कि लिंग जो है सिर्फ प्रथम पुरुष को ही प्रभावित करेगा सर्वनाम में, उसके बाद मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में वो प्रभावित नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैं बोलूँगा स, मतलब वह, ही बॉयज़ के लिए, लड़कों के लिए, और सी, सा लड़कियों के लिए, और तत् नपुंसक लिंग के लिए। लेकिन अगर मध्यम पुरुष में मैं बात करूं तो तुम मैं लड़की के लिए भी यूज़ कर सकता हूं, लड़के के लिए भी यूज़ कर सकता हूं। तुम दोनों मैं लड़की लड़का दोनों को मिला के बोल सकता हूं, और तुम सब मैं गर्ल्स और बॉयज़ सबको मिला के बोल सकता हूं। उसी तरह से उत्तम पुरुष, एक लड़की खुद के लिए आई का इस्तेमाल कर सकती, अहम का इस्तेमाल कर सकती है, बॉयज़ भी अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। दो लड़के अपने दोनों के लिए हम दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लड़कियां भी हम दोनों का इस्तेमाल कर सकती हैं। और वयम, हम सब, लड़कियां अपने ग्रुप को इंडिकेट करने के लिए हम सब बोल सकते हैं, लड़के भी कर सकते हैं। तो सिर्फ ये प्रभावित होता है प्रथम पुरुष में। तो देखिए इसमें देखने की चीज़ है कि प्रथम पुरुष एक वचन में जब हम बात करेंगे तो यह होगा स, मतलब वह पुल्लिंग है, सा वह स्त्रीलिंग है, तत् वह नपुंसक लिंग है। उसी तरह से द्विवचन में ते स्त्रीलिंग में आएगा वे दोनों, तो वे दोनों पुल्लिंग में आएगा, और ते वे दोनों। उसके बाद बहुवचन में ते वे सब, ता वे सब, तानी वे सब। ये याद करना होगा आपको, तभी आप समझ पाएंगे। मध्यम पुरुष त्वम, तुम, युवाम हम दोनों, यूयम हम सब। उत्तम पुरुष अहम, मैं, आवाम, वयम हम दोनों, हम सब।
आपको एक काम करना है, आपके पास क्लास 5 की बुक होगी, उस बुक में देखिएगा चैप्टर नंबर 19 पेज नंबर 19 में सर्वनाम परिचय दिया हुआ है, जिसमें आपको तद शब्द देखिए यहाँ पे दिखा है नंबर 1 तद, एतद, ईदम, कीम, अस्मत्, युष्मत्। मैंने पहले भी कहा था आपको याद करना होगा, ये याद करना है आपको। ये पूरा देखिए आप इस तरह से इसमें दिया हुआ है, पूरी तरह से आपको इसको याद करना होगा ताकि आप अच्छे से याद कर सकें और आपको समझ में आ जाए कि प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष में कौन से सर्वनाम का यूज़ करना है, ताकि आप आगे आराम से पढ़ सकें। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं लकार, धातु रूप। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले हमने लट लकार मैंने लिखा है वर्तमान काल, जिसकी स्टडी हमने क्लास 4 में भी किया है और 5 में भी किया है। लट लकार देखिए प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इससे पहले भी हमने देखा था कि किस तरह से धातु रूप किसके अनुसार चलेगा, वचन और काल और पुरुष के हिसाब से चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया है प्रथम पुरुष, इसमें क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन में जब भी हम यूज़ करेंगे ती, द्विवचन में त, अंति, मध्यम पुरुष सी, एक वचन, द्विवचन थ, बहुवचन थ, उत्तम पुरुष एक वचन आमी, द्विवचन आव, बहुवचन आम। अर्थात इसको याद कर सकते हैं तीता अंति, सीथ थ, आमी आव आम। एक बार और, तीता अंति, सीथ थ, आमी आव आम। अब इसमें आप कोई भी धातु यूज़ करके आप उसका शब्द बना सकते हैं। जैसे पठ धातु मैंने यूज़ किया है, पठति पठत पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठाव पठाव। आप क्रीड धातु भी यूज़ कर सकते, किडति किडत किडंती, किडसी किडत किडत, किडामी किडाव क्रीडाम। उसी तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं, नृत्यति नृत्यत नृत्यंती, नृत्यसी नृत्यत नितत, नृत्यामी नृत्याव नृत्याम। कुछ उदाहरण देखिए, जैसे स पठति, सा पठति, वह पढ़ता है, वह पढ़ती है, तत्फलम पतति, वह फल गिरते हैं, त्वम पठसी, अहम पठामी, तो पठत, ते पठथ, युवाम पठथ, अवाम पठथ। ये हो गया लट लकार। उसके बाद है लंग लकार। लंग लकार में क्या है, सॉरी लिट लकार, भविष्यत काल। ये भी सेम है, तीता अंति देखिए, सीता था, आमी आवा आमा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बस इसमें क्या लगाना, इस्य, इस्य लगाएंगे तो इस्यति, इस्यथ, इस्यंती, इस्यसी, इस्यथ, इस्यथ, इस्यामी, इस्यावा, इस्यामा। अब इसको हम लोग बना सकते हैं, पट धातु को सिर्फ क्या करना है, ई की जो मात्रा है उसको ठी में लगाना है, ठ में लगाना, तो पठी स्यति, पठी स्यत, पठी स्यंती, पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्याम। अब आस में लगा सकते हैं, स पठिष्यति, तो पठिष्यथ, ते पठिष्यन्ति, त्वं पठिष्यसि, युवाम पठिष्यथ, यूयम पठिष्यथ, अहम पठिष्यामि, अवाम पठिष्याव, वयम पठिष्याम। ये आप पुरुष के हिसाब से सर्वनाम यूज़ करके लगा सकते हैं। अब हम आते हैं लंग लकार प्रथम पुरुष, जिसको हम भूतकाल कहते हैं। लंग लकार में आते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। हमें सिर्फ लंग लकार प्रथम पुरुष पढ़ना है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है ताकि आप इसको रट सकें, ताकि आने वाले जो चैप्टर है वो आपको आसान हो जाए। तो पहला देखिए क्या है, प्रथम पुरुष में यहाँ पे हम यूज करेंगे अत, अताम, अन। याद करना है, एक वचन में अत, द्विवचन में अताम और बहुवचन में अन। चाहे कुछ भी हो जाए, पुरुष के हिसाब से और वचन के हिसाब से ही आप ये इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद मध्यम पुरुष में अह, अतम, अत। उत्तम पुरुष में आम, आव, आमह। इसको याद करना है, अत, अताम, अन, अह, अतम, अत, आम, आव, आमह। तो ये कैसे बनेगा, प्रथम पुरुष का उदाहरण देखिए, बालक अपठत, बालको अपठताम, बालक अपठन। इसमें क्या है, पठ धातु हम यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यदि पठ धातु मैंने जैसे यूज़ किया है यहाँ पे पठ धातु, तो ये पहला क्या है, अत। अत का क्या आ गया, त यहाँ पे आएगा, अत, और अ यहाँ पे सामने, तो क्या हो गया, अपठत। अब उसी तरह से आप उसको बना सके, अ पठताम,
अपठन। इस तरह से आप कोई भी धातु यूज़ कर सकते हैं, भू धातु यूज़ कर सकते हैं, क्री धातु, नृत्य धातु, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया प्रथम पुरुष। अब हम आते हैं बुक की ओर। बुक में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। बुक में यहाँ पे लिखा है कि भूतकाल की क्रिया लिखने के लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। लंग लकार प्रथम पुरुष के रूप लिखने के लिए मूल धातु के साथ निम्नलिखित प्रत्यय जोड़े जाते हैं, जैसे अत, अताम, अन। अभी हमने पढ़ा कि अत, अताम, अन ये हम कब यूज़ करेंगे? प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। जैसे एक वचन में देखिए अत सिर्फ जोड़ा हुआ है, तो देखिएगा ये पुल्लिंग के हिसाब से, लिंग के हिसाब से है कि बालक अपठत, बालिका भोजनम खादत, वृक्षात पत्रम अपतत। अब देखिए हर जगह अत लगा है, चाहे वो पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसक लिंग हो। तो क्या हो गया? बच्चे ने पढ़ा, बालिका ने भोजन किया, वृक्ष से पत्ता गिरा। उसी तरह से द्विवचन में बालको अपठताम, बालिके भोजनाम अखादताम, वृक्षत पत्रे पतताम। अर्थात दो बच्चों ने पढ़ा, दो लड़कियों ने भोजन किया, वृक्ष से दो पत्ते गिरे। उसी के बाद बालका अपठन, अनेक बच्चों ने पढ़ा, बालिका भोजनम आखादान, अनेक लड़कियों ने भोजन खाया, वृक्षात पत्राणी अपतन, वृक्ष से अनेक पत्ते गिरे। आप देखेंगे कि सब में क्या यूज़ हुआ है? अपठत, अत, अताम, अन, ये यूज़ हुआ है हर चीज़ में। और क्योंकि ये प्रथम पुरुष है, मतलब थर्ड पर्सन है, तो सबके साथ देखिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का यूज़ हुआ है। अदरवाइज अगर ये नहीं होता, मध्यम पुरुष होता तो त्वम, युवाम, यूयम का होता। अगर ये उत्तम पुरुष होता तो अहम, अवम, वयम का ही यूज़ होता। सिर्फ प्रथम पुरुष में ही हम तीनों लिंगों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखिए कुछ उदाहरण और दिए हुए हैं, जैसे जनक कार्यालय अगच्छत। जनक मतलब पिताजी कार्यालय गए। जनक श्याम काले कार्यालयत आगच्छत, पिताजी शाम के समय कार्यालय अर्थात ऑफिस से आए। फिर है पिता माँ उद्याने अभ्रमत, पिता माँ उद्यान गए, घूमे। पिता माही अपि उद्याने अभ्रमत, पिता मही भी उद्यान में घूमी। तो उद्याने अभ्रमत, वे दोनों उद्यान में घूमे। तो अर्थात वे दोनों। उसके बाद है छात्रा विद्यालय में अगच्छन, छात्र विद्यार्थी विद्यालय गए। छात्रा प्रतिदिन विद्यालय में अगच्छन, विद्यार्थी प्रतिदिन विद्यालय गए। छात्रा अपहन काले विद्यालयात आगच्छत, विद्यार्थी दोपहर के समय विद्यालय से आए। उसी तरह से पथिका ग्रामात अगच्छत, पथिक ग्राम से आया। स वृक्ष से अधः विश्रामम अकरोत, वह वृक्ष के नीचे विश्राम किया। सह ग्रामात दूधम धितम च आनयात, वह गांव से दूध और घी लाया। उसी तरह से तो निशांत शिशिर च अस्त, वे दोनों कौन हैं? निशांत और शिशिर हैं। तो उद्याने अक्रीडताम, वे कहाँ खेले? उद्यान में खेले। तो पुष्पे अर्जी धरताम, वे लोग क्या सूंघे? पुष्प, वे दोनों फूल सूंघे। उसी तरह से हा वार्षिकोत्सव आसीत, कल वार्षिकोत्सव था। छात्रा मंचे नृत्यान, छात्राएं मंच पर नाची। छात्रा पुस्तकाम पुरस्कारम प्राप्नुवन, छात्राओं को पुरस्कार मिला। उसी के तरह स लता आसीत, वह लता है। सा उद्याने अभ्रमत, वह उद्यान में घूमी। उद्याने अनेक वृक्ष आसन, उद्यान में अनेक वृक्ष थे। वृक्षात एवं एकम फलम अपतत, वृक्ष से एक फल गिरा। लता फलम आखादात, लता ने फल खाया। अनिकेत विनीत से गृहम अगच्छत, अनिकेत कहाँ गया? विनीत के घर गया। तो तत्र तो अक्रीडताम, वहाँ वे दोनों खेले। तो दूरदर्शने चल चरित्रम अपि अपश्यताम, वे दोनों दूरदर्शन अर्थात पिक्चर, दूरदर्शन टीवी में पिक्चर भी देखा। ते बालका वन भोज्य आगछान, वे सब बालक कहाँ गए? पिकनिक को गए।
तत्र ते मिलित्वा क्रीडान भ्रमाम अखादान च, वहाँ वे सब मिलकर खेले घूमे और खाएं। सर्व नौका विहारम अपि अकुर्वाण, वहाँ सभी कोई वहाँ नौका विहार भी किए। तो ये है लंग लकार प्रथम पुरुष, जिसमें मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अत अताम अन का यूज़ होगा धातु के अंत में, क्रिया के अंत में। इसको याद रखना है और ध्यान से इसका एक बार रीडिंग कर लेंगे, और जो मैंने बताया है एक दो बार समझ के आप अच्छे से याद कर लें। थैंक यू वेरी मच।